Good afternoon, children. Today we are going to move on with chapter 4 using directions chapter. In my last video, I have already discussed few topics of this chapter, like what do you mean by sketch, what do you mean by measurement. देन आफ्टर दैट पूरा डायरेक्शंस मैंने आपको पढ़ाया कि डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लैंडमार्क टॉपिक. चिल्ड्रन, वी वर डिस्कसिंग, नो डाउट कि हम डिस्कस कर रहे थे लैंडमार्क टॉपिक के बारे में कि लैंडमार्क क्या होता है और हम उसे भी किस तरह से कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो वी विल मूव ऑन विद द सेम टॉपिक ऑफ लैंडमार्क. Now, in fact, it is just that a landmark is different from the other things around it, so you can see and remember it easily. Okay, a landmark helps us to know where we are and to reach our destination easily. So landmark का यूज़ हम कब करते हैं और कहाँ पर करते हैं कि लैंडमार्क हमारे वर्क को इजी कर देता है कि हमें जब लैंडमार्क्स पता रहती है ना उस डायरेक्शंस में, जिधर हमें किस डायरेक्शंस में मूव करना है, हमारी डेस्टिनेशन तक हम कैसे पहुंच पाएंगे, ये सारा कुछ हम कैसे करते हैं थ्रू द लैंडमार्क्स. चिल्ड्रन, लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे वर्क को ईजी बना देता है, हमारे डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. ओके, और हमें बहुत इजीली किसी का एड्रेस भी याद हो जाता है कि ओके दिस, लाइक मैंने आपको रेड़मा चौक से स्कूल का एड्रेस बताया ना, हाँ तो बस ये, हाँ पहले ये आया, फिर वो आया, फिर वो आया, फिर हमारा स्कूल आ गया. तो लैंडमार्क बहुत ही इजी वे है कोई भी डायरेक्शंस को फाइंड करने में. नाउ लैंडमार्क हेल्प्स अस टू नो वेयर वी आर एंड वेयर टू रीच, और हमारे डेस्टिनेशन तक. अगर हम लैंडमार्क तक खड़े, अगर बाई चांस आपको उसके बावजूद समझ नहीं आ रहा, आप पजल्ड हो रहे हैं कि किधर टर्न करना है, आपको कहा गया था राइट टर्न, और आप जब राइट टर्न जाते हैं, क्योंकि जब आपको स्केच बना के वो अपनी ड्राइंग्स के थ्रू डायरेक्शंस को एक्सप्लेन कर रही थी आपकी फ्रेंड, जो भी है, हुएवर इज़ योर फ्रेंड, व्हेन ही और शी वाज एक्सप्लेनिंग यू द डायरेक्शन, उस वक्त गलती से उससे मिस्टेक हो गया और लेफ्ट टर्न की जगह उसने आपको राइट टर्न बता दिया. ओके, सो अगर मान लीजिए आप छमुआन से आपके स्कूल जा रहे हैं ब्राइट लैंड, तो जैसे ही आपके फ्रेंड ने आपको गलत एड्रेस बता दिया, बाय मिस्टेक गलती से बता दिया आपको कि रेड़मा चौक पहुंच के राइट टर्न ले लेना, तो इफ़ यू मूव राइट फ्रॉम रेड़मा चौक, आपको क्या आपका स्कूल कभी मिल पाएगा? नहीं, आप सीधा रांची रोड निकल जाओगे, तो इट इज़ द रॉन्ग. तो अब आप पजल हो जाओगे, आप वहाँ पूरा ढूंढ के आ जाओगे, आपको तो कहीं ब्राइट लैंड स्कूल नहीं मिला, कोई काली मंदिर नहीं मिला उस रोड में, कोई IDBI बैंक नहीं दिखा आपको उस रोड में, तो इट इज़ वेरी पजलिंग थिंग, बहुत पजल होंगे आप. तो उस जगह आप फिर से आपके फ्रेंड को आप कॉल करोगे और पूछोगे कि येस आई हैवंट गॉट द स्कूल, आपने जो मुझे लैंडमार्क्स और एड्रेस बताया था उसके अकॉर्डिंगली स्कूल मुझे नहीं मिला. तो आपके फ्रेंड आपसे तुरंत पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ अभी आप कहाँ हो, तो आप बोलोगे मैं तो रेड़मा चौक पर हूँ, वापस आ गया हूँ. तो ओके, रेड़मा चौक से, तो रेड़मा चौक से मैंने एड्रेस क्या बताया था, रेड़मा चौक से आपने राइट बताया था मुझे, आप बोलोगे. देन योर फ्रेंड विल से ओ सो सॉरी, बाय मिस्टेक आई हैव सेड दिस, आपको राइट टर्न नहीं, आपको लेफ्ट टर्न लेना था. तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपके फ्रेंड ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था ना कि ओके राइट नाउ वेयर यू आर स्टैंडिंग, मतलब अभी आप कहाँ पर खड़े हो, तो वो भी आप एक लैंडमार्क आपने बताया आपके फ्रेंड को कि मैं रेड़मा चौक पे खड़ा हूँ, तो रेड़मा चौक भी क्या था, एक लैंडमार्क बन गया. क्लियर चिल्ड्रन? इज देयर एनी लैंडमार्क नियर योर स्कूल? देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया उसी से रिलेटेड, क्या आपके स्कूल के आसपास कोई लैंडमार्क है? येस, देयर आर मेनी लैंडमार्क्स नियर अ स्कूल and I have explained you also right now. Now sailors in the ocean look for different kinds of landmarks such as an island, a big rock or a lighthouse. But what happens when they are out of sight of land? There is only water all around them. This is when they take the help of sun, the moon and the stars. तो जो सेलर्स होते हैं ना बच्चों, सेलर्स क्या होता है आपको पता है? जो शिप्स को सेल करते हैं, जो शिप के ड्राइवर्स होते हैं ना, उन्हें हम सेलर्स कहते हैं. तो सेलर्स जब वे खोजने में अगर उनको प्रॉब्लम होता है, अगर मान लीजिए कि उन्हें भी मुंबई से कोलकाता आना है, ओके, थ्रू द सी इफ़ दे आर मूविंग, तो अगर वो रास्ता भूल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उनके लिए भी.
बिल्कुल आपकी तरह वो पजल होके खड़ा हो जाएगा और वो सोचेगा कहाँ जाए, तो उस वक्त तो उसे चारों तरफ वाटर ही वाटर मिलेगा। तो जो डायरेक्शन, जो मैप उसे मिलता है, जो स्केच उसको ड्रॉ करके दिया जाता है कि ऐसे ऐसे डायरेक्शंस है, तो उस स्केच में उसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडमार्क्स अवेलेबल कराया जाता है कि अच्छा पहले ये तो। अब आप बोलोगे सी में क्या लैंडमार्क हो सकता है मैम? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, बट सी में भी लैंडमार्क होता है बच्चों। ओके, क्या क्या होता है? यू कैन फाइंड लाइक बिग रॉक्स। पहले आप बोलोगे इतना 15 मिनट्स या 1 आवर या 2 आवर्स आप स्ट्रेट एकदम नो स्ट्रेट जाना, उसके बाद आपको एक बिग रॉक दिखेगा। तो बिग रॉक से आप, देर आर 2 वेज, तो राइट हैंड साइड वाला जो वे है ना, आप उसमें सेल करके आगे बढ़ना। फिर वहाँ से आगे जाओगे तो करीब आपको 2 दिन तक एकदम स्ट्रेट चलते जाना है, स्ट्रेट आपको शिप को चलाना है अपने, और उसके बाद आपको एक आइलैंड मिलेगा। तो जब तक उसको आइलैंड नहीं मिलेगा ना, तब तक वो शिप जो है, सेलर है, अपने शिप को स्ट्रेट लेकर ही जाता जाएगा। या कोई लाइट हाउस रास्ते में मिल गया, कोई शहर बीच में दिख जाता है, तो ये सारे लैंडमार्क्स होते हैं। और अगर उसको प्रॉपरली लैंडमार्क नहीं बताया जाएगा ना, तो इट विल बी नेवर एबल टू कम टू इट्स डेस्टिनेशन, और उसे चारों तरफ सिर्फ वाटर ही वाटर दिखे। ऑब्वियसली सी में तो खाली वाटर ही दिखता है, तो वो तो रास्ता भूल जाएगा। तो इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई लैंडमार्क्स आर गिवन इन द मैप्स और स्केच। क्लियर चिल्ड्रन? और कभी कभी अगर ऐसा भी हो जाता है ना, क्योंकि सी आप तो रास्ते पे थे, मेन रोड पे थे, तो आपके फ्रेंड को कॉल करके आपने पूछ लिया, लेकिन जब सेलर्स होते हैं ना, जब शिप को सेल करके ले जाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में, तो उस वक्त कभी कभी उन्हें लैंडमार्क्स जो है वो नहीं मिलता है, और वो मिसप्लेस हो जाते हैं। उन्हें जो डायरेक्शंस मिस डायरेक्शन हो गए, वो अलग डायरेक्शन में निकल गए, तो उस वक्त उन्हें ये नहीं पता चलता है कि वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है कि साउथ, किस जैसे अब हम लोग तो रोड पे तो राइट और लेफ्ट टर्न कह देते हैं, लेकिन जब शिप्स सेल होते हैं ना, शिप्स जो मूव करते हैं, तो उनको हम डायरेक्शंस बताते हैं। मतलब ईस्ट की ओर जाना है, वेस्ट की ओर जाना है, नॉर्थ की ओर जाना है, साउथ। देयर आर 4 डायरेक्शंस, यू माइट हैव रेड अर्लियर ऑल्सो, आपने पढ़ा होगा ना, देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम उसी तरह से डायरेक्शन से एक्सप्लेन करते हैं। अगर बाई चांस जो सेलर है उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, तो उस समय ऐसे पर्टिकुलर टाइम में ही टेक्स द हेल्प ऑफ द सन और द मून, क्योंकि सबको पता है सनराइज होता है कहाँ से, ऑलवेज फ्रॉम द ईस्ट, और सनसेट किधर होता है, फ्रॉम विच डायरेक्शन, ऑलवेज फ्रॉम द वेस्ट। तो वो सनराइज या सनसेट के टाइम में इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकता है, समझ सकता है कि वो उसे किस डायरेक्शंस में क्रॉस करके मूव करना है। ओके, नाउ द सन ऑलवेज कम्स अप और राइजेज इन द ईस्ट एंड गोज डाउन और सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर? नाउ बट व्हाट हैपन्स when the sky is hidden by fog or clouds? अब एक ये भी बात है, सही है, क्या होता है जब स्काई जो है वो पूरी तरह हिडन रहता है, इधर फ्रॉम द क्लाउड्स, बाय द क्लाउड्स और बाय द फॉग। अगर फॉग और क्लाउड्स हो गया तब तो फिर सेलर के लिए प्रॉब्लम आ जाता है कि वाकई में अब क्या करें, अब तो हमें डायरेक्शंस नहीं पता चलेगा, बिकॉज सन और मून तो विजिबल नहीं हो पाएगा। नाउ व्हाट टू डू? अगर वैसा कंडीशन आ जाता है ना बच्चों, तो उस वक्त जो सेलर्स होते हैं ना, वो एक कॉम्पास कहा जाता है। इट लुक्स लाइक दिस चिल्ड्रन, कॉम्पास बिल्कुल इस तरह से, देखिए आप इसमें देखेंगे कि इसमें नीडल बनी हुई रहती है जो कि डायरेक्शंस आपको बताती है। ओके, so but what happens when the sky is hidden by fog or clouds? Now sailors then use an instrument called the compass. The compass has a hand that looks like the hand of a watch and always points to the north. तो जो कॉम्पास है ना, उसमें जो एक पॉइंटर जो बना रहता है वो हमेशा किस ओर पॉइंट होता है, नॉर्थ के टूवर्ड्स। तो आपको अगर एक डायरेक्शन पता चल जाता है तो इट्स इजी फॉर द सेलर टू नो द रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन। तो नॉर्थ के साइड में वो हमेशा जो है उसका सुई, जो कांटा जिसे हम कहते हैं, वो जो रहता है वो हमेशा नॉर्थ की टूवर्ड्स में फेस किया हुआ रहता है। तो इससे सेलर को इजी हो जाता है डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करने में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेन डायरेक्शंस चिल्ड्रन? इन द मॉर्निंग स्टैंड इन अ पार्क और एन ओपन एरिया वे यू कैन सी द सन. Stretch out both your arms. Point your right hand towards the sun. Now this direction is the east and your left hand is pointing to the west. In front of you is the north and behind you is the south.
these are the four main directions children, they help us. तो अगर आप मॉर्निंग में आप खुद से डायरेक्शंस, एक ये भी तरीका आपको खुद से डायरेक्शंस जानना है तो आप अपने आप से भी करेक्ट डायरेक्शंस को जान सकते हैं. कैसे? अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं ना, जब सनराइज का टाइम होता है, तो उस वक्त आप सेंटर में आकर, कहीं भी जो भी आपका लैंड है, लैंड के सेंटर में आके खड़े हो जाइए और अपने बोथ आर्म्स, दोनों आर्म्स को स्ट्रेच कर दीजिए. सी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस गर्ल, ओके, शी हैज स्ट्रेच्ड. देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिख रहा है ना आपको. उसने अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेच कर दिया. उसके बाद क्या होता है, पॉइंट योर राइट हैंड टुवर्ड्स द सन. आपका जो राइट हैंड होगा ना, दिस वन, ये हमेशा सन के तरफ होना चाहिए. तो उससे आपको पता चलेगा कि वो ईस्ट डायरेक्शन है. क्लियर? एंड योर लेफ्ट हैंड क्या होगा, वो हमेशा वेस्ट की ओर होना चाहिए. तो ईस्ट और वेस्ट आपको पता चल गया कि ओके, राइट हैंड साइड ये मेरा ईस्ट हुआ और लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरा, वो क्या हुआ, तो वेस्ट हुआ. और आपके फ्रंट में जो डायरेक्शन हुआ वो क्या हुआ, नॉर्थ हुआ. और आपके बिहाइंड में जो डायरेक्शन हुआ, यानी आपके बैक में जो डायरेक्शन था, वो क्या हुआ, it is south children. Is it clear? Now these are the four main directions. They help us to find places. Besides these four main directions, there are four sub directions. तो यही चार डायरेक्शन नहीं, इसके बाद कुछ और सब डायरेक्शंस भी होते हैं. The direction between the north and the east is called the northeast. The direction between the south and the east is called the southeast. The direction between the south and the west is called the southwest. The direction between the north and the west is called the northwest. तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो चार डायरेक्शन है, लेकिन कुछ और चार सब डायरेक्शंस भी होते हैं बच्चों. लाइक अगर आप मान लीजिए इस पिक्चर को ही देखते हैं, इस पिक्चर में ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है. ओके, अब जो एरिया आपका ईस्ट और साउथ के मिडिल में, दैट इज दिस वन. ओके, जो यहाँ पर आएगा इसे हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट. ओके, उसे हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन. उसी तरह वेस्ट और साउथ के बीच में जो पॉइंट आएगा, डायरेक्शन आएगा, उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज साउथ वेस्ट डायरेक्शन. उसी तरह नॉर्थ वेस्ट भी होता है, नॉर्थ ईस्ट भी होता है. इज इट क्लियर टू यू चिल्ड्रेन? डायरेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शंस और व्हाट डू यू मीन बाय सब डायरेक्शंस? दोनों चीज क्लियर हो गया आपको. Now to the next topic of this chapter, that is maps children. अब मैप क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना. बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोग आज सीखे कि नहीं सीखे. लाइक व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट, स्केच, डायरेक्शंस क्या होता है, लैंडमार्क क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है, कंपास क्या होता है, द लाइट हाउस क्या होता है, सेलर्स किसे कहते हैं, मेन डायरेक्शन क्या होता है, सब डायरेक्शंस क्या होता है. इतनी सारी न्यू थिंग्स यू हैव लर्न टुडे. Now the next topic which you are going to read is maps. What are maps? Maps are drawings of the whole or a part of the earth's surface on a flat surface such as paper. तो एक पेपर के ऊपर जब हम कोई ड्राइंग जनरेट करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा मैप. लाइक आपकी इस चैप्टर में भी जो एक्सप्लेन की थी अंकिता ने, जो एक्सप्लेनेशन दिया था ना अपनी फ्रेंड को, सानिया को, तो वो क्या की थी, वो एक रफ स्केच जो था वो एक रफ मैप बनाई थी. ओके, सो दैट इज मैप चिल्ड्रेन. दे शो, तो मैप्स आपके इंडिया का भी, कंट्री का भी मैप होता है, इवन योर स्टेट, झारखंड स्टेट का भी मैप होता है, कि जिससे आपको इजीली पता चल सके किस डायरेक्शन में कौन सा प्लेस लाई करता है. हम लोग मैप से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, दे शो कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, कंट्रीज, सिटीज, माउंटेन्स, रिवर्स एंड मेनी अदर थिंग्स. Now maps help us to find places. A book of maps is called as atlas. तो एक बुक पूरा होता है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स रहते हैं. लाइक बहुत सारे पोएम की बुक होती है ना, बहुत सारी पोएम जो है एक ही बुक में अगर है तो आप उस बुक को क्या बोलोगे, विच बुक इज दिस, तो आप बोलोगे मैम दिस इज अ पोएम बुक, बोलोगे ना. इस बुक में खाली पोएम है, ऐसे की बुक है, जिस बुक में आपको खाली ऐसे ही ऐसे मिले. तो उसी तरह एक ऐसा बुक होता है जिसमें खाली डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स अवेलेबल होते हैं. सो दैट इज नोन एज एटलस चिल्ड्रन. नाउ ऑन अ मैप द टॉप ऑलवेज शोज द नॉर्थ. तो एक चीज ये भी है इंपॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन, कि मैप के टॉप में हमेशा नॉर्थ विजिबल होता है. नाउ द बॉटम शोज द साउथ.
बॉटम जो है वो हमेशा साउथ बताता है, और राइट शोज द ईस्ट एंड द लेफ्ट शोज द वेस्ट। उस बच्ची के बारे में मैंने आपको गर्ल के बारे में भी बताया था ना कि उसका राइट हैंड जो है इट इज़ ऑलवेज फेसिंग टूवर्ड्स द सन, और वो क्या था, कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट, और उसके जस्ट ऑपोजिट में उसका हैंड लेफ्ट हैंड के साइड में वेस्ट होता है, फ्रंट में नॉर्थ एंड बिहाइंड में साउथ होता है। नाउ दीज डायरेक्शंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ मैप। तो ये डायरेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मैप को आइडेंटिफाई करने में या मैप को रीड करने में। क्लियर चिल्ड्रेन? नाउ डिड यू नो द एटलस हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक गॉड कॉल्ड एटलस। देखिए अब एटलस का भी नेम कहाँ से आया था, एक ग्रीक गॉड थे, ग्रीक एक प्लेस का नेम है, वहाँ के एक गॉड के नाम पर ये वर्ड को रखा गया था। हु वॉज मेड टू कैरी द होल अर्थ ऑन हिज शोल्डर्स एज अ पनिशमेंट फ्रॉम अदर गॉड्स। वो भगवान थे ना, उनके लिए भी एक स्टोरी है कि उन्हें एक बार पनिशमेंट मिला था, ग्रीक के जो गॉड थे उन्हें एक पनिशमेंट मिला था कि पूरे अर्थ को अपने कंधे पर लेकर उन्हें घूमना था, कैरी करना था अर्थ को, तो वो एक पनिशमेंट मिला था। दैट इज वाई ही हैज़ बिकम फेमस चिल्ड्रन, ओके, एंड ऑन हिज नेम ओनली this book has got the name as Atlas. Clear children? Thank you.